मैं एक बात कह दूं, हमारे दौरे हुकूमत में जब हफीजुर रहमान साहब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले GB रहने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत गिरी था। और ये नौजवान इसकी तस्दीक करेगा कि हमारी हुकूमत 5 साल में एक कत्ल नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निज़ार करीम है और मेरा भी ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मैं आपसे ही मुखातिब हूँ सर कि आपने जो अभी कोट किया यहाँ पे कि गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत से पहले बहुत कत्ल गारत थी। तो आपको एक चीज़ करेक्ट करा दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद पुरअमन इलाका है जिसको आप जो है ना सॉफ्ट इमेज बना के पाकिस्तान को प्रमोट करते हो, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ आपको करेक्ट करता जाऊँ कि आपके ही हुकूमत में जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने हमें कहा था अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नौजवान PTI के किसी भी धरने में रोड पे निकलेगा हम इसको दहशतगर्दी डिक्लेयर करेंगे। तो आप हमें ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इतने ही पाकिस्तानी हैं, तो आपकी इतना कंट्रोवर्सी क्यों है आपके बीच? थैंक यू। इसके जवाब मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मेरा नाम कमर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। हमारी आवाज़ तो ऐवानों में नहीं पहुंच सकती, लेकिन ऐवानों में जो बैठने वाले लोग हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों ये 3 पार्टी जो सियासी हुक्मरान हैं जितने भी पाकिस्तान के, क्यों गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना दीवार से लगाया जाता है? क्यों हमें जो है ना झूठे दिलासे दिए जाते हैं? जब बात आती है दरिया सिंध की, K2 की, नंगा पर्वत की, इराका पोशी की, तो ये सब पाकिस्तान का है, लेकिन वहाँ के 23 लाख आवाम जो है ना पाकिस्तान के नहीं है। निहाल साहब, आपसे सवाल है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जी, ये बहुत ही ठीक और टाइमली इनका सवाल है, करना भी चाहिए था। जब 1948 में हम UN गए थे कश्मीर के इशू पे, तो उस वक्त जो लीडरान थे उन्होंने GB को भी कश्मीर के साथ नत्थी कर दिया था। अब चूँकि वो एक इंटरनेशनल फोरम पे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे दिया गया है, तो इसलिए एक टेक्निकल सा नॉकआउट है। अदरवाइज़ GB के लोग और GB उतने ही पाकिस्तान का हिस्सा जितना कराची या सिंध है। मैं एक बात कह दूं, हमारे दौरे हुकूमत में जब हफीजुर रहमान साहब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले GB रहने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत गिरी था। और ये नौजवान इसकी तस्दीक करेगा कि हमारी हुकूमत 5 साल में एक कत्ल नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निज़ार करीम है और मेरा भी ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मैं आपसे ही मुखातिब हूँ सर कि आपने जो अभी कोट किया है यहाँ पे कि गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत से पहले बहुत कत्ल गारत थी। तो आपको एक चीज़ करेक्ट करा दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद पुरअमन इलाका है जिसको आप जो है ना सॉफ्ट इमेज बना के पाकिस्तान को प्रमोट करते हो, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ आपको करेक्ट करता जाऊँ कि आपके ही हुकूमत में जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने हमें कहा था अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नौजवान PTI के किसी भी धरने में रोड पे निकलेगा हम इसको दहशतगर्दी डिक्लेयर करेंगे। तो आप हमें ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इतने ही पाकिस्तानी हैं, तो आपकी इतना कंट्रोवर्सी क्यों है आपके बीच? थैंक यू। इसके जवाब मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं इनको आपका पैगाम पहुँचा दूँ। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा निहाल हाशमी से सवाल है कि हमने आपकी देखा था कि जब पनामा का फैसला आया था तो आपने एक वॉइस के तौर पे खड़े हुए थे PMNN की तरफ से कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़। अब आपने 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट बिल्कुल ही अब उसके हाथ पांव काट दिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि निहाल हाशमी जैसी फिगर खड़े और कोर्ट की आज़ादी के लिए बात करें, बजाय ये कि अपनी पार्टी पोजीशन लें। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। तो आपको क्या मैं फिर एक बार जेल में नज़र आना चाहता हूँ? आप देखना चाहते हैं साकिब निसार चाहिए आपको? अगर आपको साकिब निसार चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 चैम्बर्स के लोग एलिवेट हुआ करते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे। ये पहली बार हुआ है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आम लोगों के बच्चों को जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अब जज बनाया जा रहा है। पहले सिलेक्टेड था, ख़ास लोगों के बच्चे, ख़ास बर्गर क्लास से बाहर कोई जज नहीं बनता था। ये आपने क्या किया? जजों के बच्चे और ख़ास चैम्बर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे सियासतदानों के बच्चे भी तो भुगत ही रहे हैं हम। 26 तरमीम में अगर आप देखें, एक बुनियादी 3-4 बहुत अहम चीज़ डाली गई है। उसमें मेरिट के साथ ये भी देखा गया है परफॉर्मेंस। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका दिया गया है
कि वो कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो तो उस पर गुफ्तगू पार्लियामेंट में की जा सकती है। अच्छा, वैसे मेरिट की आप बात करिए, आप तीनों जमातों के ऊपर, एंड मेहरबानो ऑब्वियसली दिस कम्स टू यू ऑल्सो, जब आप लोग टिकट्स देते हैं सियासतदानों के बच्चों को, मेहरबानो आपको भी मिली, उसका क्या मेरिट होता है? नहीं, हम सियासतदानों के बच्चों को नहीं देखते। अगर कोई सियासतदान का बच्चा, सुन लेना, अगर कोई सियासतदान का बच्चा मरियम नवाज हो, अच्छा, उसे टिकट हम जरूर देते हैं, जो पंजाब की तकदीर बदल देती है। ठीक है। अगर कोई सियासतदान का बच्चा ऐसा हो कि जो अपने शहर, अपने सूबों के लिए काम करे, अच्छा, तो इनमें से भी अगर कोई सियासतदान का बेटा है और परफॉर्मेंस पे वो काम कर रहा है, मैंने आपको मिसाल दिया, निहाल हाशमी ने अपनी जमात के लिए जेल काटी, निहाल हाशमी को खुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज नून लीग की हुकूमत है, निहाल हाशमी खुद किधर है? मैं इधर हूं। बताएं, काश निहाल हाशमी भी किसी सियासतदान का बच्चा होता, आज होता तो आज मिनिस्टर होता शायद, या मुशीर होता, या मामले खसूसी होता। नहीं जवाब देना, चले आगे चलते हैं। शर्मिला साहबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू, सेम क्वेश्चन फॉर यू। साहब, मैं इस बात से बड़ा इख्तलाफ करती हूँ। बताइए। देखिए, काबिलियत के ऊपर होता है। अगर एक डॉक्टर का बच्चा आगे डॉक्टर बनना चाहता है, और होता है, अगर फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, बाप से या माँ से मुतासर होकर अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसमें रुकावट है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, या प्रोफेसर का बच्चा आगे एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता, या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होता। मुझे एतराज़ है। एक सेकंड, नहीं, मुझे एतराज़ है, क्योंकि ये एग्जांपल मेरा ख्याल में सूट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सूट करता है। डॉक्टर का बच्चा पेशा बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए डॉक्टर बनता है। आप सियासतदान का बच्चा पैसे बनाने के लिए सियासतदान बनता है? देखिए, ये परसेप्शन क्रिएट करना गलत है, और ये परसेप्शन ही गलत है। वाई? अगर आपका बच्चा मेहनत करता है और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना शौक है एक प्रोफेशन को फॉलो करने का, तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आपका बेटा या बेटी कल अगर सहाफत में आना चाहे तो हम ये कहें कि नहीं जी वो तो ये गलत बात है। नहीं, एक सेकेंड, वो ये गलत बात है कि जी वो सहाफ़ी है तो बच्चा नहीं सहाफ़ी बनना चाहिए। इसी तरह सियासतदान का बच्चा, अब अगर आप देखिए सदर जरदारी साहब के बच्चों में से 2 बच्चे सियासत में आए हैं, एक नहीं आना चाहती थी, वो नहीं आई। इसी तरीके से कुरैशी साहब के बच्चों में मेहरबानो और जैन अगर सियासत में आए तो अगर उनमें काबिलियत है तो क्या वो नहीं का बच्चा, जरदारी खानदान का बच्चा, या इवन फॉर दैट मैटर, चले मेहरबानो या बैठिए, शामूद कुरैशी साहब का बच्चा, यू वुड, नहीं आऊंगा मैं, आपको पूरा मौका दूंगा, यू विल एक्सेप्ट के एक्चुअली क्योंकि उनके वालिदैन इस फील्ड में होते हैं, उनके लिए आसानियां इतनी हो जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइए, डू यू नो मरियम नवाज साहबा जो है, उनका पहला पोर्टफोलियो है, पहला पोर्टफोलियो पहली दफा एमपी जी। नहीं, एक सेकंड निहाल साहब, लेट मी रिप्लाई। मुझे निहाल हाशमी चाहिए, मुझे निहाल हाशमी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मरियम नवाज पहली दफा बनती हैं एमपीए और ठग चीफ मिनिस्टर। वहां पे क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एमएनए बनते हैं, ठग फॉरेन मिनिस्टर। बताइए, ये मौका मिल सकता है किसी को? आपने जवाब देना है, मैंने जी। देखिए, आई नो यू मंसूर साहब, नहीं मंसूर साहब, देखिए, अगर किसी में काबिलियत है, और होती है, व्हाई नॉट, अगर किसी में काबिलियत है तो आप उसको क्यों रोकेंगे? अगर किसी का शौक है उसी प्रोफेशन में जाने का जो उसकी माँ या बाप का है, तो व्हाई वुड यू स्टॉप? अगर कल मेरा बेटा सियासत में आना चाहेगा तो मैं तो उसे नहीं रोकूंगी। व्हाई शुड आई? बिकॉज मैं सियासतदान हूँ तो मेरा बेटा नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, डेफिनेटली थोड़ा एज होता है, बिकॉज माहौल घर में ऐसा होता है, पार्टी में बेहतर एफिलिएशन होती है, डेफिनेटली एज होता है। आप अगर डॉक्टर हैं और आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के किसी अस्पताल के हेड हैं, यस, आपके बच्चे को एज होगा कि ही विल प्रॉब्ली गेट अ बेटर जॉब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है। इस तरह कभी एतराज़ मैंने नहीं सुना कि जी एक एक्टर का बच्चा एक्टर क्यों बन गया, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया। हमेशा एतराज़ होता है जी मौरूसी सियासत, अगर सियासतदान है तो उसका बच्चा सियासतदान है। अब जरा मेहरबानी मेरे सामने बैठी है, वो गुस्से से फट जाएंगी अगर जवाब नहीं दिया के बारे में कह रहे थे सियासत में। आप कहते हैं कि क्या आप जेल गए, क्या आपने जलसे जुलूस किए? तो मैं समझता हूँ कोयटा से लेके गिलगित और गिलगित से लेके स्कर्दू से लेके पेशावर तक
मरियम नवाज हर जगह गई, जेल में भी रही, अवामी जद्दोजहद में भी साथ रही। और 2 फोरम होता है उसको सीएम बनाने का, एक पार्लियामेंट जो असेंबली है उसके 340 मेंबरान उसे हाथ उठा के अपना मैंडेट देते, दूसरा उसकी पार्टी। अगर दोनों फोरम में वाजे तौर पे ये मैंडेट दिया जाता है तो फिर किसी इनमें से भी कोई अगर